एहसास किया है, जो खुद मैंने एहसास किया है, बस वही कहने का प्रयास किया है। मुश्किल से मुश्किल सवालों का भी हल दिया है आपने, और जो कभी ना भुला सकूं वो पल दिया है आपने। आपने ही तो शिक्षा का सही मतलब सिखाया है, आपने ही तो इस दुनिया को नजरिया से दिखलाया है। एक गुरु की तरह नहीं बल्कि एक परिवार की तरह साथ दिया है, और जब कभी लगा मैं गिरा तो आपने ही हाथ दिया है। कभी सख्त हो जाते हैं तो कभी डांटते धमकाते हैं, तो कभी एक दोस्त की तरह प्यार से समझाते हैं। एक गुरु अपने शिष्य की हर बात जान जाता है, वो गुण है अवगुण उसे पहचान जाता है। आपने ही तो मुझे खुद मुझसे मिलाया है, हार कर भी मुझे जीतना सिखाया है। आपका ये कर्ज कभी अदा नहीं कर सकती, आपका ये कर्ज कभी अदा नहीं कर सकती। बस आपकी दुआएं और सर पर हाथ चाहती हूँ, बस आपकी दुआएं और सर पर हाथ चाहती हूँ। ज्यादा कुछ नहीं, बस आपका आशीर्वाद चाहती हूँ, बस आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं अरफा आलम, केडी इंटरनेशनल स्कूल की कक्षा 3 की छात्रा। आज हम सब अपने विद्यालय के वार्षिक महोत्सव के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं, जो प्रतिभा, संस्कार और परिश्रम का उत्सव है। जिंदगी एक गाड़ी थी जिसमें ना रंगों का ठहराव था, जिंदगी एक गाड़ी थी जिसमें ना रंगों का ठहराव था। जिंदगी तब उजागर हुई जब इसमें गुरु नाम का भाव था, गुरु नाम का भाव था। जिंदगी गिरवी रखकर भी, जिंदगी गिरवी रखकर भी हम कभी ना चुका पाएंगे कर्जा। केवल माता पिता ही नहीं, केवल माता पिता ही नहीं, उस भगवान बराबर है मेरे सभी गुरुओं का दर्जा, मेरे सभी गुरुओं का दर्जा। मैं अपने शिक्षकों और माता पिता का धन्यवाद करती हूँ, जिनकी प्रेरणा से हम आगे बढ़ते हैं। हमारे शिक्षक हमें सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि जीवन जीना भी सिखाते हैं। उनकी दी हुई शिक्षा हमें सही और गलत का पहचान करना सिखाती है। उनकी दी हुई शिक्षा हमें सही और गलत का पहचान करना सिखाती है। हमें हमेशा अनुशासन, मेहनत और संस्कार का महत्व बताते हैं। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसमें चरित्र का निर्माण हो, बुद्धि का विकास हो, मन को शांति मिले और मानव अपने पैरों पर खड़ा हो सके। दोस्तों, शिक्षा के बिना मानव पशु समान है। हमारे पास तो सारी सुविधाएं हैं, दुर्बल और कमजोर नहीं हम, दुर्बल और कमजोर नहीं हम। खुद को याद दिलाना है, पद्मावती झांसी रानी के इतिहास को फिर दोहराना है। दबके घुट के कब तक रहेगी, अब खुद को तुझे जगाना है, अब खुद को तुझे जगाना है। शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमारे व्यक्ति का संपूर्ण विकास करती है। शिक्षा हमें अनुशासन, ईमानदारी, मेहनत और जिम्मेदारी जैसे गुण सिखाती है। एक शिक्षित व्यक्ति न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि समाज और देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज के आधुनिक युग में शिक्षा का महत्व और भी बढ़ गया है। विज्ञान, तकनीक, चिकित्सा और संचार, हर क्षेत्र में शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा के बिना इस तेजी से बदलती दुनिया के साथ हम कदम से कदम नहीं मिला सकते। शिक्षा हमें आत्मनिर्भर बनाती है और रोजगार को अवसर प्रदान करती है, जिससे हम सम्मानपूर्वक जीवन जी सकते हैं। कहा गया है, विद्या ददाति विनयम, विनय दयाति पात्रता, अर्थात शिक्षा हमें विनम्र बनाती है और विनम्रता से पात्रता आती है। शिक्षा से समाज में समानता आती है और भेदभाव समाप्त होता है। जब लड़का और लड़की दोनों शिक्षित होते हैं तभी एक सशक्त समाज का निर्माण होता है। एक शिक्षित नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझता है, वह देश के कानूनों का पालन करता है और देश के
शिक्षा के बिना दुनिया क्या कुछ भी नहीं बसंतकार यहाँ। शिक्षा के बिना दुनिया क्या कुछ भी नहीं बसंतकार यहाँ। सत सत नमन उन शिक्षकों को जिनके कारण रोशन सारा जहां, जिनके कारण रोशन सारा जहां। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। यही सच्ची देशभक्ति है और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। कहा जाता है हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है अब इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए तो केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे सखाए भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। जब देश में नारी की पूजा नहीं, नारी की इज्जत की जाएगी। स्वच्छ भारत अभियान केवल सरकार नहीं, सड़क पर चलने वाला प्रत्येक नागरिक हाथ बढ़ाएगा। स्वच्छ भारत को दिल से अपनाएगा। जब एक गरीब बच्चा मध्यवान भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान के लिए सरकारी स्कूल के चौखट पर जाएगा। और मैं ये कहना चाहूंगी, हम सभी छात्र छात्राएं अगर एक परिवार की तरह रहे तो स्कूल पढ़ाई की जगह नहीं बल्कि संस्कार सीखने का मंदिर बन जाता है। अनुशासन का अर्थ डर या सख्ती नहीं होती, बल्कि एक दूसरे की इज्जत करना, नियमों को समझना और मिलजुल कर सही रास्ते पर चलना होता है। तो मैं यह कहना चाहूंगी, हम सभी छात्र छात्राएं भले ही छोटे हैं, लेकिन हमारे कदम बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। पेड़ लगाना, पानी बचाना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना और स्कूल को साफ रखना, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, पिंजरे में ना रोको इन्हें, इन्हें भी अपने नाम आसमान लिखने दो, इन्हें भी जरा खुद की पहचान लिखने दो। लड़की है बोलकर ख्वाबों को मत तोड़ो, लड़की है बोलकर ख्वाबों को मत तोड़ो, इन्हें भी अपने दम पर अपनी दास्तान लिखने दो। हर दर्द हर तकलीफ में मुस्कुरा रही है बेटियां, हर दर्द हर तकलीफ में मुस्कुरा रही है बेटियां। रसोई से निकल कर अपना नाम बना रही है बेटियां। पहले आप नए घर में कैसी रहती थी, अब हर जगह जाकर सबसे ऊपर तिरंगा लहरा रही है बेटियां। अब हर जगह जाकर सबसे ऊपर तिरंगा लहरा रही है बेटियां। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। Very good. After this